विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। सबसे पहले तो मैं प्रवचन की शुरुआत धन्यवाद से करना चाहता हूँ। कल के प्रवचन में जिन्होंने पालितना की हिंसा को रोकने के लिए पत्र लिखे, उन सभी की मैं अनुमोदना करना चाहता हूँ। आपने तो लिखे होंगे, कईयों के पास आपने लिखवाए भी होंगे, नहीं लिखवाए तो आप लिखा दीजिए, और जब भी आपको उसको पोस्ट करना कीजिएगा। सबके लेटर्स इकट्ठा कर कर आप पोस्ट कीजिए। पोस्ट कार्ड में कोई खर्चा होता नहीं है, 1 रुपये का खर्चा होता है, लेकिन आपका 1 रुपये का खर्चा, एक पोस्ट कार्ड, आपकी जो सद्भावना है, आपके मन के जो अरमान है, देखो वो कानून पारित होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने जो कोशिश जारी की है, एक न एक दिन होंगे कामयाब। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तीरथ हमारा है, शत्रुंजय हमारा, पालिताना हमारा, ये पूरा गुजरात हमारा, भाजपा सरकार हमारी, माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी हमारे। ये सब कुछ होते हुए भी फिर हिंसा क्यों, फिर ये सब अंधाधुंधी क्यों? तो इसीलिए हम पॉजिटिव सोचेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आज का ये हमारा प्रवचन अभी लगातार पिछले 4 महीनों से प्रवचन चल रहे हैं। 100 प्रवचन का हमारा टारगेट था। पूज्यपात वर्तमान गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी वर्ष निमित्त जिंदगी में पहली बार एक प्रयास था ये, और इसीलिए ये 100 प्रवचन का जो प्रयास था, 100 के जगह पर आज 124वां प्रवचन है। और इसीलिए इस प्रवचन अब आगे ये सिलसिला वापस कभी हम दोहराएंगे, लेकिन फिलहाल तो आज का ये लास्ट आखिरी प्रवचन है। 24वें भगवान हमारे 24 तीर्थंकर होने से 124 प्रवचन करने की तमन्ना वो भी पूरी हो गई है। अब आगे वापस जरूर हम जुड़ के रहें। कैसे जुड़ के रहेंगे मैं आपको सब बताने वाला हूं आज के प्रवचन में, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी हमने प्रयास किया आपको जगाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, आप सभी में कुछ ना कुछ तत्वज्ञान आरोहित करने के लिए, आपको झंकृत करने के लिए, आप में एक ताकत, एक क्रांति भरने के लिए जो कुछ हमारा प्रयास था, क्या आपको उसका 1% भी फायदा हुआ? क्या आपके स्वभाव में, आपके मन में, आपके भीतर में, आपके हृदय में, आपके जीवन में कुछ हलचल, कुछ परिवर्तन? क्या एक बार भी ऐसे हुआ कि आपकी नींद हराम हो गई कि नहीं यार, क्या आज गुरुदेव ने बोला है, सच में यार सोचने जैसी बात है? हाँ, अगर कुछ भी हलचल है, मैं समझता हूं मेरी मेहनत, हमारे टीम की मेहनत, और जिन्होंने इसमें लाभ लिया है उन सभी लाभार्थियों की मेहनत सफल। अगर एक बंदा भी, एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन है और एक व्यक्ति भी शासन को समर्पित हो रहा है, इस जिन शासन का जिसने नमक खाया है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति इस नमक खाने वाले जो भी हमारे जो आराधक साधक है, जो हमारे जैन हैं और जिन्होंने भगवान महावीर का नमक खाया है, अगर वो अपने जीवन में सच में नमक हलाल बनना चाहते हैं और अगर उन संकल्प लिया है, तो हमारी मेहनत सफल। अगर आपके जीवन में विषय, कषाय, वासना, ये सब कुछ आपने अगर कम कर दिया है, नेस्त नाबूद कर दिया है, तो हमारी मेहनत सफल। अगर आप सामयिक नहीं करते थे, प्रतिक्रमण नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, माला नहीं गिनते थे, आप मंदिर नहीं आते थे, आप औषध नहीं, सामयिक नहीं करते थे, अगर आप समझो कोई धर्म ध्यान नहीं करते थे, आप गरीबों की सेवा नहीं करते थे, लेकिन आज प्रवचन सुन सुनकर अगर आप एक यूटर्न में आ गए, अब आप सामयिक भी कर रहे हो, रोज करने वाले, नहीं करने वाले रोज करने लगे, या हफ्ते में एक, महीने में एक, अगर प्रतिक्रमण करो, रात्रि भोजन का त्याग करे हो, होटल का त्याग करे हो, व्यसनों का त्याग कर रहे हो, अगर कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो खराबी थी, जो दूषण था, वो सब कुछ आप निकाल रहे हो, इतने प्रवचन सुनने के बाद हम समझे कि नहीं, हमारी मेहनत सफल है। एकलव्य को जब द्रोणाचार्य ने कहा, अगर तू मुझे गुरु मानता है तो क्या तू मुझे जो मांगूगा वो देगा? बोला, गुरुदेव आप आदेश कीजिए, क्या चाहिए आपको? आप जो कहेंगे मैं आपको देने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं, सज्ज हूं। और तब द्रोणाचार्य का एक काम कर, तेरे ये राइट हैंड का अंगूठा काट कर दे दे और
एकलव्य ने एक क्षण का भी विलंब किए बिना सटाक करके उसने ये अपने हाथ में कटारी थी और ये अंगूठा काटकर और अपने गुरु के चरणों में रख दिया और कहने लगा, यह तन विष की वेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश कटाए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरुदेव, अरे आपने क्या मेरा अंगूठा मांगा? अगर आपने कह दिया होता कि तेरा सिर काट कर मुझे दे दे, एक क्षण का भी विलंब किए बिना मेरा सर काट के आपके चरणों में रख देता। गुरुदेव, आप तो मेरे लिए मेरे गुरुदेव हो, मेरे भगवान हो, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। ये होता है समर्पण भाव, ये समर्पण। इतने प्रवचन सुनने के बाद आप मुझे क्या गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? बोलिए, क्या दोगे आप? क्या मैं आपका अंगूठा मांगूंगा तो आप दे दोगे? आपका सर मांगूंगा तो आप दे दोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना तन चाहिए, ना मन चाहिए, ना धन चाहिए। मुझे सिर्फ आपका समर्पण चाहिए। बस आप समर्पित हो जाओ इस शासन के लिए, इस मिशन के लिए जो हमने मिशन उठाया है। हम सबका ये मिशन बनना चाहिए कि नहीं, हमारा राज्य ये स्वराज्य और सुराज्य हमारे देश में कहीं पर भी कोई भी तकलीफ किसी भी इंसान को, किसी भी पशु पक्षी को, कोई पशु या पक्षी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना सबको अपने अपने रीति रिवाज सबको मिलना चाहिए। हर पशु पंखी को उसको अनाज मिलना चाहिए, घास मिलना चाहिए, पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। और जिंदगी जीने के लिए चाहिए भी क्या? बस सब सुखी बने। सर्वे संतु निरामया शिवम मस्तु सर्व जगतः मित्ति में सर्व भूयसु। ये जो भावना भगवान ने हमको दी हुई है, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी का योग और क्षेम हो, सब दुनिया के सब जीव सुखी बने। सिर्फ जैन सुखी बने ऐसा नहीं। भगवान ने कहा हर जीव को जीने का अधिकार है। हर जीव शिव है और हर जीव में शिव के दर्शन करो। हर जीव में, हर आत्मा में परमात्मा के दर्शन करो और हर मानव में महावीर के दर्शन करो। फिर देखो आपकी भी उन्नति, जगत की भी उन्नति होती है। और इसीलिए आज का ये मेरा अंतिम प्रवचन, इस अंतिम प्रवचन में मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ, जो भी कुछ आपने सुना, क्या ये करना नंद था? सिर्फ आपके कान को आनंद आ रहा था, मजा आ गया? क्या 18 मिनट 15 मिनट तो कहाँ निकल जाए पता भी नहीं चलता है। सिर्फ कान को आनंद आ रहा था या आपके मन को भी आनंद आ रहा था? नहीं यार, कुछ तो भी आज अलग ही बात बताई है। इतने सारे प्रवचन में पहली बार ये गुरुदेव के ऐसे प्रवचन पहली बार सुने, कुछ निराले, कुछ हटके। कभी किसी का मन में ऐसा भी भाव आया होगा, वो क्या है? वो चित्तानंद है। लेकिन मैं तो ना मुझे करणानंद चाहिए, ना मुझे चित्तानंद चाहिए, मुझे तो चाहिए, मैं चाहता हूं कि आपको आत्मानंद की प्राप्ति हो। आत्मा में भीतर के अंदर उन सभी तत्वों को उतारो। प्रभु महावीर की वाणी को अपने हृदय तक जाने दो, अपने नाभि तक जाने दो, अपने रोम रोम तक जाने दो। नहीं, मेरे प्रभु ने मेरे लिए, मेरे परिवार के भविष्य के लिए जो कुछ आज्ञा फरमाई है, मैं जैन हूं, मैं एक सच्चा इंसान हूं, मैं एक सच्चा भारतीय हूं और मुझे सच्चा जैन, सच्चा श्रावक, सच्चा हिंदू, सच्चा इंसान, मुझे सच्चा भारतीय बनना जरूरी है। और ये मन के अंदर अगर आपके मन में संकल्प है, समझ लेना कि आप आगे बढ़ रहे हो। नहीं तो फिर क्या होगा कि तिलक करता 53 गया अने जप माळाना नाका गया अने कथा सुनीने फूट्या कान अने तोय न आयु ब्रह्म ज्ञान। कि इतने सालों से हम सुनते ही रहे, लेकिन आचरण में क्या? कुछ नहीं। मकसर या पत्थर की तरह कितना भी पानी बरसता रहे, कोई असर ही नहीं होती है। लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता कि आप ऐसे हो करके, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। बस आपका हृदय इतना मक्खन जैसा कोमल है, जरूर से आपको ये सब बातें आपको फील तो होता ही है। दिल है तो फील तो होना ही होना है। और मैं यही चाहता हूँ बस आपका जीवन बहुत आनंदमय हो, प्रसन्नतामय हो। मेरा आपको अंतर के अनंत अनंत आशीर्वाद है कि आप सुखी बनो, आपका परिवार सुखी बने, आपका जीवन मंगलमय हो, आराधनामय हो, प्रसन्नतामय हो, आपका जीवन परोपकारमय हो, आपके जीवन में कहीं पर भी स्वार्थ भावना ना हो, आपके जीवन में कोई पाप ना हो, कोई दुराचार ना हो, कोई व्यसन ना हो। बस आप सुखी बनो, सभी को सुखी बनाओ। सिर्फ स्वार्थी मत बनो, हमेशा परमार्थी बनो। यही मेरे आज के दिन के मंगल आशीर्वाद है। आप कहेंगे गुरुदेव
कि अब फिर कल क्या, वो 9:40 होगी और हमारा हाथ जाएगा रिमोट कंट्रोल की ओर, हम जाए भाई पारस चैनल चालू करो, 9:40 होने आई है, कल से क्या होगा। हाँ, थोड़ा अभी भी आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि परिवर्तनशील जगत होता है। हमें भी तो देखने दो कि अगर प्रवचन अगर अल्प विराम कर रहे हैं, अल्प विराम, वापिस आगे कंटिन्यू जब भी करेंगे आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन अभी अल्प विराम में आपके मन में क्या फील होता है। अब ये सब प्रवचन अगर आप देखो रिवीजन करना है, सिर्फ सुन लिया ऐसा नहीं, बार बार उन प्रवचनों को सुनते रहो, रिपीट सुनते रहो। और इसी के लिए विराग क्रांति वाणी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाएंगे, आप टाइप करेंगे विराग क्रांति वाणी, इस चैनल के ऊपर यही जो भी पारस चैनल के प्रवचन हैं वो सब कुछ उसमें अपलोड हो चुके हैं, आप सुनते रहिएगा। लगभग नहीं कहते 250 से ऊपर प्रवचन छोटे बड़े, पहले लॉकडाउन के वक्त में भी हमने वो प्रवचन जो यहाँ पर दिए, पुणे में दिए हुए थे, तो वो भी उसमें है। और पारस चैनल के जो प्रवचन जो हमने 124 प्रवचन 151 एपिसोड के बाद 150 एपिसोड के बाद 151 से लगाकर जितने भी प्रवचन हैं वो सब पारस चैनल के ही प्रवचन उसमें अपलोड किए गए। आप रोज प्रवचन सुन सकते हो, आप उसको रिपीट कर सकते हो। हम उन प्रवचनों के ऊपर हम प्रश्नोत्तरी भी रखने वाले, क्विज भी रखने वाले हैं। वो सब बात आप तक पहुंच जाएगी, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़कर रहना होगा। जो भी वो कहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो वगैरह, तो आप सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उसमें आप देखिएगा आपको क्या क्या नया नया आ रहा है आगे। और हमारे जो विचार है, हमारा जो मिशन है, हमारे जो भी कुछ कार्य हो रहे होने वाले हैं वो सब भी उसमें डाले जाएंगे। आप व्हाट्सएप में भी, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे जो कार्यकर्ता चला रहे, देखो ये सब बातें मुझे साधु के स्वरूप में मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको जोड़ने का है, तीर्थ रक्षा के लिए और जीव रक्षा के लिए, शासन रक्षा के लिए मेरा यही उद्देश्य है। इसलिए मैं आपको स्वयं मैं आह्वान करता हूं, आप जरूर से आप हमारे साथ जुड़कर रहिएगा, हमारे ग्रुप में ऐड होइएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आगे आगे आपको करना क्या है। आप कोई भी मंडल से हो, आप कोई भी आप ग्रुप से हो, अगर आप किसी भी ग्रुप के एडमिन हो, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 7600790805 या तो फिर 7788887711, ये जो दो हमारे नंबर है, आप कोई भी नंबर आप आपके ग्रुप में ऐड कीजिएगा। जो भी आपके जनरल ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो हम भी ऐसे कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, तो वो मैसेज शासन के लिए, शत्रुंजय के लिए, या और कोई भी इफेक्टिव और सिलेक्टेड मैसेजेस तो हम हजारों तक इस तरह से पहुंचा सकते हैं। तो आप हमारा ये नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर्स, आप जरूर से आपके ग्रुप में ऐड कीजिएगा, तो अपने आप उस ग्रुप में हम हमारे भी कार्यकर्ता ज्वाइन हो जाएंगे, तो सब हमारे सब विचार आप तक और हजारों तक पहुंचेंगे। ये काम आप घर में बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। जो भी कुछ प्रोजेक्टर शो की मैंने बात कही थी कि अलग अलग गांवों के अंदर प्रोजेक्टर शो हम करवाने वाले हैं जन जागृति के लिए, वो भी अगर आपके गांव में आपके संघ में कराना है तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम वहां पर आ जाएगी। जो 12 फिल्म एनिमेटेड 12 फिल्म्स जो हमारे महापुरुषों के जीवन के आधारित बनी हुई है, और 13वीं फिल्म जो है वो हमारी जो मैं गौरक्षक जीवदया के ऊपर, तो वो सभी 13 फिल्म्स भी अगर आपके गांव में बतानी है तो भी हमारे कार्यकर्ता वहां पर प्रोजेक्टर शो के लिए, फिल्म प्रोजेक्शन के लिए आपके गांव में आ सकते हैं। साथ साथ में जो पालीतरा का जो पूरी मूवमेंट चल रही है, वो तो चलने वाली लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। हम कोई चने ममरे की दुकान बंद करने के लिए नहीं, पूरे पालीतरा के अंदर छोटे बड़े जो भी 60-70 जितने भी नॉनवेज के दुकान, होटल और जो भी स्लॉटर हाउसेस चल रहे, मच्छी केंद्र चल रहे, इन सभी को नेस्त नाबूद करने के लिए ये बहुत बड़ा अभियान है, मिशन है। सालों लगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं इस लड़ाई को छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे मेरा जो होना है होने दो, मुझे मेरे जीवन की कोई परवाह नहीं है। मौत भी आ जाए ना, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं कफन बांध कर निकला हूं। मुझे उन कसाईयों से, मुझे उन विधर्मियों से मुझे कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। लेकिन मैं एक भी जीव को मैं मरने नहीं दूंगा,
ये मेरा संकल्प मेरे जिंदगी के आखिरी दम तक रहेगा। जितना मेरे से हो सके मैं करूंगा। आपका जितना तन मन धन का सहयोग होगा उतने काम आगे बढ़ते जाएंगे। कई लोगों ने पारस चैनल के ऊपर सुनकर कई लोगों ने, किसी ने 21,000, किसी ने 11,000, किसी ने 5,000, किसी ने 3,000, किसी ने 2,000, किसी ने 500 रुपए भी लिखा है। मैं उन सभी की तहे दिल से अनुमोदना करना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से लाभ लिया इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, इन सभी की मैं जाहिर में अनुमोदना करना चाहता हूं। साथ साथ में जो हमारे 36 माह अनुष्ठान चल रहे हैं पूज्य गच्छाधिपति के निमित्त से, वो भी पूरे साल भर में आगे बढ़ते रहे। आप भी उन अनुष्ठानों में आप भी जुड़कर रहिएगा। घर में बैठे बैठे आप भी आपके गांव में इन सभी अनुष्ठानों में आप जुड़कर आप लाभ लीजिएगा। आप भी आराधना में आगे बढ़िएगा। और हमने जो जैन आर्मी जो बनाई है शासन और हमारे तीर्थ रक्षा के लिए या हमारे सब राष्ट्र रक्षा के लिए, तो मैं चाहता हूं कि इस जैन आर्मी आपके गांव में भी बने। आपके युवाओं को बाहर निकालो। देखने से सोचने से कुछ नहीं होगा, अब तो घर से बाहर निकलना होगा। और इसलिए आपके गांव में भी मिनिमम 10 लोग अगर चाहते हैं, 10 लोगों की एक आर्मी हम शुरू कर सकते हैं गांव गांव में। जैसे शिवसेना गांव गांव में है, जैसे विश्व हिंदू परिषद गांव गांव में है, जैसे बजरंग दल गांव गांव में है। मैं चाहता हूं कि हमारी जैन आर्मी हर गांव गांव में हो, हर संघ संघ में हो। तो इस जैन आर्मी के लिए भी अगर आप चाहते उत्सुक है तो भाइयों की भी जैन आर्मी बन सकती है, बहनों की भी जैन आर्मी बन सकती है, छोटों की भी बन सकती है, बड़ों की भी बन सकती है। जिनको भी इंटरेस्टेड है वो भी आप संपर्क कर सकते हो। और आखिर में जो वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन जो अभी शुरू की है उसमें काफी सारे फोन आते हैं, लेकिन हम कमजोर है कि हम जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है और उसके लिए करोड़ों का फंड चाहिए, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो सके हम कर रहे हैं। जितने प्रॉब्लम जिनको प्रायोरिटी देनी चाहिए हम दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी आप सबका साथ सहकार अनिवार्य है। आप सब हमसे जुड़कर रहेंगे तो ही ये सब काम, हमारा एक भी जैन दुखी नहीं होना चाहिए। और हम जैनों को सुखी कर हम जन जन तक, हाँ, और फिर जीव मात्र तक जाना चाहते हैं। तो उस वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन, आपको कोई भी तकलीफ हो, खास कर हैरेसमेंट की कोई भी तकलीफ हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, हमारी लड़कियों के साथ बदसलूक कर रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जरूर हमारा संपर्क कीजिएगा। हम जितना हमसे हो सके उतना हम आपके लिए तत्पर है, सज्ज है। और साथ में खास कर एक लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि जो भी अभी आपको चिंता होगी अब कल क्या, भविष्य में क्या, हमको कब प्रवचन सुनने को मिलेंगे, फिलहाल हम तो अभी पूना में हैं, लेकिन यहां से वापस हमारे 7 दीक्षाओं का कार्यक्रम है। रत्नागिरी की एक बेटी दीक्षा ले रही है, पूना में भी दीक्षा, कामशेट, लोनावाला खंडाला के पास कामशेट, वहां पर भी दीक्षा, बड़ौदा के पास भी दीक्षा। काफी सारी दीक्षाएं हैं इस साल के अंदर, काफी सारे कार्यक्रम है, प्रतिष्ठा, अंजनशला का वगैरह। लेकिन फिलहाल तो हम अभी पूना में हैं और 3 से 4 महीना फरवरी तक हम पूना में रुकने वाले हैं। पश्चात हमारा यहाँ से विहार होगा मुंबई की तरफ और आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समाचार मिलते जाएंगे। हर महीने में 2 प्रवचन पारस चैनल के ऊपर होने वाले हैं। हर महीने में 2 प्रवचन। 1 तारीख को, हर 1 तारीख को हमारा प्रवचन होगा, यही 9:40 पर। हर महीने की पहली तारीख याद रखना, 1st ऑफ एवरी मंथ हमारा प्रवचन होगा। कभी कभार अगर 1 तारीख को अगर कोई लाइव प्रोग्राम होकर नहीं हुआ तो 2 तारीख को तो निश्चित हमारा प्रवचन होगा। यानी महीने में 2 प्रवचन, एक को होगा, एक को नहीं हुआ तो 2 तारीख को होगा। और दूसरा प्रवचन होगा 15 तारीख को, 15th ऑफ एवरी मंथ, 15 तारीख, कोई भी हर महीने की 15 तारीख। अगर 15 को बाई चांस नहीं हुआ तो 16 तारीख को होगा। इस तरह से हर महीने में 1 या 2 तारीख या 15 या 16 तारीख हर महीने में ये प्रवचन चलते रहेंगे। और जो भी हमने इस 15 दिनों में जो कुछ किया, जो कुछ आगे की हमारी स्ट्रेटेजी है, वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आज तक जितने भी प्रवचन दिए उन सभी प्रवचनों में प्रवचन देते देते मेरे परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध, जिनाज्ञा विरुद्ध, गुरु आज्ञा विरुद्ध, शास्त्राज्ञा विरुद्ध अगर हमसे कुछ भी अगर उत्सुक भाषण हुआ हो तो मन वचन काया से किसी का भी मन दुख हुआ हो, अगर मेरे इस क्रांति वाणी से किसी का हृदय कंपित हुआ या हर्ट हुआ हो तो सभी को आज संग समक्ष त्रिविधे मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। आभार मानता हूँ, सभी का आभार, पारस चैनल का आभार, सभी उनके कार्यकर्ताओं का, उनके जो उनके वर्कर्स, सभी का आभार। हमारे जो भी यहाँ की जो टीम है हमारी,
उन सभी का भी आभार, सभी श्रोताओं का आभार, सभी लाभार्थियों का आभार। बस अच्छे काम करते जाना और हमेशा हमेशा जय गिरिराज, जय आदिनाथ बोलते जाना। आज 3 बार मैं बोलूंगा जय गिरिराज, आपको बोलना है जय आदिनाथ। हम सब साथ में बोलेंगे बिल्कुल जोर शोर के साथ, जय